तो योद्धाओं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी अभी पढ़ रहे होंगे और इंडियन इकोनॉमी का एक पोर्शन में इंडिया के स्कीम्स के बारे में भी आपको पूछा गया है कि भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं बताने के लिए। तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे सोच रहे हैं, तो आपको जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब में सर्च करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आपको जो रिसेंट वीडियो मिलेगा या पुराना वीडियो ही मिलेगा, आप उसको देखेंगे, उसमें समझेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है आप लिखेंगे नहीं, उसको सिर्फ सुन लेंगे ही काफ़ी है। और हो सके तो उसको सेव करके भी रख लेना और स्पीड बढ़ा के दोबारा तिबारा भी देख लेंगे। तो हम लोग भारत के सरकार के जो स्कीम्स हैं, जो पुराने हैं वो आप देखेंगे उससे, और जो नए हैं वो तो आपके करंट अफेयर में ही अपडेट हो जाएगा। जैसे पीएम इंटर्नशिप स्कीम्स और आधार आईडी, ये सारी चीज़ें जो रिसेंट स्कीम्स आई हैं और हम लोग इसको करंट अफेयर में थ्रू आउट ईयर हम लोग देख ही रहे हैं। और जो पुरानी स्कीम्स है वो आपको यूट्यूब में अलग से कई सारे यूट्यूबर बना के रखते हैं, उससे आप कंप्लीट करेंगे। साथ ही आप जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति पढ़ रहे हैं अभी, बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, थ्योरी पढ़िए। और अगर आपको आपस में एक दो लोग हैं तो आपस में पूछ पूछ के भी उसको डिस्कशन करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका होगा आपको याद करने के लिए। आज मैं आपको पॉलिटी में 5 आर्टिकल रिवाइज कराऊंगा। आर्टिकल 163, 164, 165, 166 और 167, ये मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। 163 में वही लिखा होगा जो आर्टिकल, इसमें 89 ऐड करोगे तो क्या आएगा 74। जो आर्टिकल 74 में लिखा है वही चीज़ लिखा है 163 में। 163 में क्या लिखा है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का बारे में 163 में कहा गया है। 164 में कहा गया है मंत्रियों के बारे में कुछ अन्य उपबंध है 164 में, जिसमें 164 एक कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है 164, 164(1). 164(4) में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य न हो उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी नियुक्ति 6 महीने के लिए वैध है। तो कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है क्या, जिस तरीके से हमारे लिखा है संविधान में, प्रधानमंत्री भी बन सकता है यदि अगर वो संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी तरीके से हमारे राज्यों में भी होता है कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा या चुनाव नहीं लड़ा है फिर भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वो 6 महीने तक ही बन सकता है। अगर 6 महीने के बाद भी उसको मुख्यमंत्री बने रहना है तो वो किसी न किसी सदन में सदस्यता लेता है, चाहे वहाँ विधानसभा का सदस्यता ले या विधान परिषद का सदस्यता ले। जहाँ पे विधान परिषद होता है वहाँ पे उनको विधान परिषद के माध्यम से मुख्य सदस्यता दिला के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जहाँ पे विधान परिषद नहीं होता है वहाँ पे क्या करेंगे, उस राज्य में किसी एक अपने पार्टी के सदस्य को बोलेंगे कि आप अपनी सीट खाली करो, आप त्यागपत्र दो। वहाँ पे जब खाली हो जाता है तो उस व्यक्ति को उपचुनाव कराया जाता है। उस उपचुनाव में अगर वो जीतता है तो विधानसभा का सदस्य बन जाता है और फिर वो मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल हो जाता है। 6 महीने तक का पीरियड उसको मिलता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि कोई व्यक्ति विधान परिषद का, विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी क्या मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बन सकता है। कितने महीने के लिए, 6 महीने में के लिए। कहाँ पे लिखा है 164(4) में। 165 में लिखा है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल है 165, कई बार पूछ चुका है 165 के बारे में। 166 में लिखा है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे करना है, 166 में लिखा है। 167 में लिखा है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं 167। यही चीज़ हमारे केंद्र के संदर्भ में आर्टिकल 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। ये आर्टिकल 78 में लिखा है। राज्य के संदर्भ में 167 में लिखा है। 167 में भी क ख ग 3 अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो आप अलग से चाहो तो पढ़ सकते हो।
कि जैसे 167 क में लिखा है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों और प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करेंगे। 167 ख में लिखा है, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उसे जानकारी दें। 167 ग में लिखा है, राज्यपाल का विशेषाधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल की अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उक्त निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखे और मंत्रिपरिषद के सर्वसहमति से उस निर्णय को लिया जाए। तो ये 167 के बारे में था। अच्छे से पढ़िए और दिन की शुरुआत आपने अच्छे से किया है तो रात की अंत भी बहुत अच्छे से करेंगे और पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।